हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम चल रहा है 2022 का 10 नवंबर की आपकी जो भी शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप पे जिस पैटर्न के आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय दी। तो शेयर रोग एक रोग है जो कि किससे होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में कवर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है उससे होने वाली एक बीमारी रहती है आपकी ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ पे जो डिसीजेस की बात करी गई है, डिसीज के कॉज की बात करी गई है, तो इस टॉपिक को कवर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस की बात करेंगे, जैसे कि टिटनस हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डायप्टेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, लेप्रोसी हो गया और सिफिलिस हो गया। ये सब जो बीमारी है, ये सब जो डिसीज हैं, ये सब किससे होती है, किसकी कारण की वजह से होती हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा बैक्टीरिया। ये सारी बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी आपकी हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगला हमारा रहता है, स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, मम्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 जो कि अभी करंट टाइम में चर्चित चल रहा है, एड्स बीमारी हो गई और पोलियो हो गई। आपसे पोलियो की पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफी ज्यादा रिपीट होती है। ये सब जो आपकी बीमारी होती है, ये सब जो डिसीज होती है, ये आपकी वायरल डिसीज है, वायरस से होने वाली ये सब आपकी डिसीज हो जाएंगी। आप सबको पता है कोविड-19 किससे होता है, वायरस के थ्रू ये फैलता है और ये जो है ट्रांसमिट होने वाली एक डिसीज रहेगी। तो वायरल डिसीज होती है, ट्रांसमिट भी होती है, वायरस से होने वाली डिसीज ये आपकी हो जाएंगी। फिर अगला आता है आपका मलेरिया हो गया, लिशमनेसिया हो गया, एमोबिएसिया हो गया, चगास हो गया और टैक्सोप्लाज्मोसिया हो गया। तो ये सब आपकी जो डिसीजेस हैं ये किससे होने वाली बीमारी है, ये आपकी प्रोटोजोआ से होने वाली आपकी बीमारी हो जाएंगी। इसमें मलेरिया हो गया, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, चगास भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला जो आता है आपसे फंगस से होने वाली बीमारी, जैसे कि कैंडिडियासिस हो गया, साइटोकोकल हो गया, मेनिनगिस्टिक हो गया, रिंगवॉर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है हिप्टोप्लास्मोसिस हो गया, म्यूकोरिमिकोसिस हो गया, एस्परगिलोसिस हो गया। ये सब जो आपकी बीमारी है ये सब किससे होने वाली बीमारी है, तो ये सब फंगल डिसीज हैं जो कि फंगस से होती हैं, जो फंगाई होता है उससे होने वाली ये सब आपकी बीमारी हो जाएंगी, डिसीज हो जाएंगी। तो ये कुछ डिसीजेस के कॉज हैं जो कि हमने डिस्कस करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग वन द नोबेल पीस प्राइज 2022। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2022 में से किसने जीता। तो आप सबको पता ही है नोबेल प्राइज जो है 2022 के 2022 के वो अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले ही अनाउंस हुए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। 100% आपको किसी ना किसी शिफ्ट में नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटी है इस बात की, जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो 3 लोग रहेंगे, 3 चीजें रहेंगी, 2 इंस्टीट्यूशन है, 1 पर्सन रहेगा जिनको कि नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2022 का। कौन कौन रहेंगे, तो मेमोरियल एक इंस्टीट्यूट रहेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, फिर एक पर्सन आपको याद रखना है एलिस ब्लाटिस्की, इनको मिला है, और एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2022 का। यहां पे नोबेल प्राइज की बात कर ली गई तो नोबेल प्राइज 2022 का जो है उसको पूरी डिटेल में कवर करेंगे। तो मेडिसिन की फील्ड में किसको मिला है, सबसे पहले मेडिसिन की फील्ड में ही दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कौन सा दिया गया, तो मेडिसिन की फील्ड में स्वांते पाबो को दिया गया है। आपको नाम जरूर ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स की फील्ड में एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर और जॉन क्लॉजर, ये 3 पर्सन रहेंगे जिनको कि फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। केमिस्ट्री की फील्ड में कितने लोगों को मिला, तो 3 लोगों को ही केमिस्ट्री की फील्ड में भी दिया गया है, जिसमें कि कैरोलिन आर, कलबेरी शार्पलेस और मोंटेन पी मेल्डल, इन 3 पर्सन को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है।
फिर लिटरेचर की फील्ड में 1 पर्सन को मिला है। तो ज्यादातर जो आपको मिले हैं वो 3 लोगों को मिले हैं, लेकिन मेडिसिन की और लिटरेचर इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में 1 पर्सन को दिया गया है। लिटरेचर की फील्ड में एनी एर्नॉक्स को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। पीस जो था वो हमने अभी अपना क्वेश्चन में ही कवर किया है, 3 लोगों को मिला है, एलिस को, मेमोरियल को और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है बाद में ऐड किया गया था, तो पहले 5 ही फील्ड्स में दिया जाता था, 6ठी फील्ड रहेगी आपकी इकोनॉमिक्स। आपसे फील्ड भी पूछ ली जाती हैं, टोटल 6 फील्ड्स होती हैं। तो फिलिप एच डाइबविग और डॉगलस डब्ल्यू डायमंड और बेन एस बर्नेक, इन 3 पर्सन्स को, इन 3 लोगों को इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। आप सबको पता ही होगा कि जो न्यूज होती है, किसी भी टॉपिक को हम डिटेल में न्यूज से रिलेटेड कवर किया जाता है, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके टॉपिक्स रहते हैं। तो HVS न्यूज के नाम से हमारा एक सेपरेट चैनल हमने स्टार्ट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको जो न्यूज होती हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं, डिटेल में वीडियोस होती हैं। कोई भी इंडिया के द्वारा चीज लॉन्च करी गई नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, उसको कवर किया जाता है। बाकी इंडिया का UN में क्या स्टैंड है, कंट्रीज से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज होती है उसको इस चैनल पे कवर किया जाएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो है आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 2600 से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिलेंगे। इसमें हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। जनवरी का अलग करंट अफेयर रहेगा, फेब का अलग रहेगा, मार्च का अलग रहेगा। इसी तरीके से अक्टूबर तक का हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर इस ई बुक में मिलने जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कर्नम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टर रहेंगी कर्नम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारत को जो है ओलंपिक मेडल भी दिलाया था। आपको ध्यान होगा वेट लिफ्टिंग में किसने ओलंपिक मेडल दिलाया महिलाओं में? कर्नम मल्लेश्वरी ने 2000 में। आपको जरूर ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका। अब यहाँ पे फर्स्ट वुमेन की बात करी गई है, तो कुछ फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में फर्स्ट इंडियन वुमेन हो गई या फर्स्ट वुमेन्स की हम बात करेंगे तो देख लेते हैं। तो पहली महिला गवर्नर कौन थी इंडिया की? तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहां की ये गवर्नर रही थी और ये पहली महिला गवर्नर थी। तो और फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर, पहली महिला IPS ऑफिसर है आपकी किरण बेदी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। पहली महिला यूनियन मिनिस्टर कौन थी? तो वो थी आपकी अमृता कौर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखने हैं। पहली महिला जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की? तो वो थी आपकी फातिमा बीवी। पहली महिला जीतने वाली अशोक चक्र थी आपकी निर्जा बनोत। पहली महिला अम्बेसडर जो चुनी गई इंडिया की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में, वो थी आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला जिन्होंने स्विम किया था इंग्लिश चैनल के अक्रॉस, उनका नाम था आरती साहा। पहली महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता ये आपकी मदर टेरेसा रहेंगी। मदर टेरेसा इंडिया की नहीं थी, लेकिन इनको इंडियन ओरिजिन ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना जो टाइम था, इनको अगर नोबेल प्राइज से भी रिलेटेड पूछा जाता है तो ये भी इंडियन में ही गिनी जाती है, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा टाइम जो है वो इंडिया में ही अपना बिताया था। फिर आपकी आती है पहली महिला जिन्होंने क्लाइम करा था माउंट एवरेस्ट को, वो थी आपकी बचेंद्री पाल। पहली महिला जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला वो थी आपकी इंदिरा गांधी, जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। और अगर पहली महिला आपसे पूछ ली जाए जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है तो वो थी आपकी आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्ण देवी जो है ये पहली महिला थी जिनको कि ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर आपको टॉपिक रिलेटेड सेपरेट वीडियोस चाहिए तो HVS स्टडीज 2.0 हमारा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस पे हर एक टॉपिक की, जैसे इंडियन वुमेन्स का टॉपिक हो गया, इसी तरीके से हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, The idea of having
A provision for a bicameral parliament in the Constitution of India was borrowed from the dash Constitution। तो भारत के संविधान में द्विसदस्यीय संसद का प्रावधान जो है का जो विचार है ये किसके संविधान से लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। तो ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बाई कैमरल पार्लियामेंट, दो सदस्यता जो संसद है उसका जो प्रावधान है वो हमने लिया है, उसको हम जो प्रोविजन है उसको हमने बोरो किया है। यहाँ पे जो सोर्सेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसकी बात करी गई है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने कहां से क्या क्या बोरो किया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट को हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। जॉइंट सिटिंग जो होती है दोनों हाउसेस की, लोअर हाउस की और अपर हाउस की पार्लियामेंट में, उसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही बोरो किया है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, और आपका आता है फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, जो प्रेसिडेंट है उनके जो इलेक्शन का मेथड है, ये तीनों चीज हमने आयरलैंड कंट्री से बोरो की हैं। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये दोनों चीज USSR से बोरो किया गया है, जो कि अब रशिया के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सब हमने बोरो किया है यूके से, या फिर ब्रिटिश आप कह सकते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इन सब चीजों को बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। सिर्फ 2 आर्टिकल्स होते हैं जो कि फॉर्म में रहते हैं। 2 कौन कौन से आर्टिकल्स रहेंगे उनका आपको आर्टिकल का नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो जर्मनी जो कंट्री है यहां से हमने बोरो किया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी को। फिर प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर इलेक्शन, ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। फिर जो कुछ शब्द रहते हैं जैसे रिपब्लिक हो गया, आइडिया ऑफ लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया प्रियम्बल में हमारे, ये हमने बोरो किया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सोर्सेज जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसकी सेपरेट वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगी, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे भी हमारी तरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो मूसी जो नदी है निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी रिवर जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है आपकी मूसी रिवर। अब यहाँ पे जो रिवर्स है हमारी, जो इंडिया की रिवर्स हैं या जो रिवर्स हो गई, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज की यहाँ पे बात की जा रही है। तो कुछ रिवर्स की बात करेंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे जो इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स है या फिर जो इंडिया में पढ़ाई जाने वाली जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उन रिवर्स की यहाँ पे बात करेंगे हम। तो यमुना रिवर हो गई, सन रिवर हो गई, दामोदर रिवर हो गई, महाकाली रिवर हो गई, घाघरा रिवर हो गई, रामगंगा रिवर हो गई, कोसी रिवर हो गई और गंडक रिवर हो गई। ये सब आपकी रिवर्स हैं जो कि ट्रिब्यूटरी हैं गंगा रिवर की। गंगा जो है इंडियन ओरिजिन की सबसे बड़ी रिवर है इंडिया में, जो कि इंडिया की रिवर रहेगी। फिर आपका बानस रिवर होगी, मेज रिवर होगी, पार्वती रिवर होगी, काली रिवर होगी, सिंध और शिप्रा रिवर हो गई। ये सब आपकी रिवर जो है ये चंबल की आपकी ट्रिब्यूटरी होंगी, और चंबल जो है यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। फिर आपकी दिबांग रिवर हो गई, लोहित रिवर होगी, सियांग रिवर हो गई, बुर्ची धींग रिवर हो गई, तिस्ता हो गई और दांसनी रिवर हो गई। ये सब आपकी जो रिवर है ये सब ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी रिवर्स हो जाएंगी। फिर आपकी टंस रिवर हो गई, चंबल जो हमने अभी सेकंड पॉइंट में कवर किया था, चंबल की ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। फिर हिंडन रिवर हो गई, फिर आपकी बेटवा रिवर हो गई और केन रिवर हो गई। ये सब आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर आपकी झेलम रिवर, चिनाब रिवर, रवि रिवर, बीज रिवर और सतलुज रिवर, ये आपकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। अब आपको बताना है कि इंडस जो रिवर है ये कौन सी कंट्री है जहां से ये ओरिजिनेट होती है। फिर आपकी अमरावती रिवर, बुखी रिवर, तवा रिवर और बेंगर रिवर, ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर की। कोयना रिवर हो गई, तुंगभद्रा रिवर हो गई, घटप्रभा रिवर हो गई, मालप्रभा रिवर हो गई, भीमा रिवर हो गई, मूसी जो हमारा क्वेश्चन था मूसी रिवर, मुन्नेरू रिवर, ये सब रिवर्स आपकी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। फिर हरंगी रिवर, हेमावती रिवर, कबिनी रिवर, भवानी रिवर, अर्कावती रिवर और नोयल रिवर,
ये सब आपकी कावेरी जो रिवर है उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स ये आपकी हो जाती हैं। ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपकी पैनगंगा रिवर, वर्धा रिवर, वेंगंगा रिवर, इंद्रावती रिवर और मंजीरा रिवर, ये सब आपकी गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। फिर आपका आता है हसदो रिवर, श्योनथ रिवर, सोंदुर रिवर, पेरी रिवर, ओंग रिवर और टेल रिवर, ये सब आपकी महानदी जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज में गिनी जाती हैं। तो ये रिवर जो हैं, सब रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में कवर किया है। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डेली चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी आपको वीडियोस चैनल पे मिलेंगी। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आपको कौन से एग्जाम के लिए वीडियोस चाहिए, उसी एग्जाम की आपको तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ जो एनालिसिस है, एग्जाम के जो आपके एनालिसिस होते हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे चैनल पे। डेली करंट अफेयर की वीडियोस भी आपको चैनल पे मिलती हैं। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी सारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, जिनसे आपको 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।